नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य श्री गुप्त नाम आया है जयपुर से। महाराज जी नमोस्तु। आज आपने प्रवचन में काल मंगल का उपदेश दिया था। सुनकर प्रवचन के मध्य प्रातः 3 से 6 बजे ब्रह्मचर्य का जिंदगी भर का नियम लिया। नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद प्रदान करें। आशीर्वाद है, बहुत अच्छा, बढ़िया। राहुल जैन सागर से नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी का कोरोना महामारी से मृत्यु हो जाती है, अगर उस व्यक्ति की तिया की बैठक जिन मंदिर में होती है और समाज के बहुत से व्यक्ति जिन मंदिर तिया की बैठक में आना क्या उचित है, क्या इसका समाधान दीजिए। सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो आज के मंदिर हैं वो एक जातिगत एक व्यवस्थाओं को लेकर के बने हैं। उन व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कल के दिन व्यवस्थाएं सब की सब व्यवस्थाएं फिर चरमरा जाएंगी और जो आज वर्तमान का परिवेश चल रहा है आगे जाकर के बहुत हानियां हो सकती है। सुभी जैन ग्रीन सिटी जबलपुर से नमोस्तु महाराज जी। अगर किसी का 48 दिन का भक्तांबर पढ़ने का नियम हो और सूतक पातक लग जाए तो क्या वह 48 दिन की गिनती में करना चाहिए या नहीं? पाठ करने में कोई बाधा नहीं, पाठ कर सकते, विधान आदि नहीं करेगा। पाठ भी तुम बिना देखे पाठ कर सकते हो, किताब आदि शास्त्र उठा के नहीं करोगे। विमल जैन गाजियाबाद रामप्रस्थ। महाराज श्री नमोस्तु। मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहला, रक्तदान करना चाहिए कि नहीं? हम मरने के बाद किसी को अपने अंग दान कर सकते हैं क्या? प्रश्न कल परसों हमने इसका समाधान दिया था पूरा विस्तार से। हमने बाजार के बिस्किट छोड़े हुए हैं तो क्या हम हमारे जैन समाज के कुछ लोग जैन विधि के अनुसार बिस्किट बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मिलाई और घी से बना रहे हैं, तो क्या हम उसे ले सकते हैं? मैं इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकूँगा, क्योंकि विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वसनीयता यदि है तो बात अलग है, और विश्वसनीयता नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। अभिषेक जैन गोटेगांव। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, माता जी लोगों के आशीर्वाद से हमने प्राइवेट नौकरी छोड़कर गिर गाय का पालन शुरू कर दिया है, इसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद। सिंघई संजय एस जैन मुंगावली से। पूज्य निर्यापक महामुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मेरा एवं परिवार की ओर से नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, लेटे लेटे हुए ऑडियो वीडियो के माध्यम से भक्तांबर जी सुन सकते हैं या नहीं? परिस्थितियाँ देखो, आप क्यों लेटना चाहते हैं? आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, कमर में दर्द है। जितनी हम आसाधना करेंगे उतने नंबर कम होंगे। ऐसा। स्पर्श जैन नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से। मैं अपना प्रश्न बहुत दिन से कर रहा हूं परंतु नहीं आ रहा, कृपया मेरा प्रश्न भी किया करें, अनुरोध है। अरे ये तो हमारे पास नहीं आया भाई, फिर से भेज देना आप। सौरभ बजाज गौर झामर। मुनि श्री के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि शोर या सूतक में मोबाइल से पाठ वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं? पढ़ सकते, कोई बात नहीं। ग्रंथ जैन, नाम ही ग्रंथ जैन भोपाल से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, मैं पाठशाला में भक्तांबर जी सीख रहा हूँ, तो महाराज जी इसमें 48 काव्य भी क्यों हैं? ये ज़्यादा भी तो हो सकते थे। अरे ज़्यादा होते तो भी तुम प्रश्न करते कि और ज़्यादा हो सकते थे। आखिर संख्या कहीं ना तो कहीं एंड होगी। 48 ताले लगाए थे, 48 पद पढ़ लिए, और लेखक की विशुद्धि है, जहाँ भी हो जाए तो हो जाए। क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं जहाँ रुकते हो वहीं पर आप
प्रश्न उठा सकते थे। अशोक जैन कक्का, अशोक नगर से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि दान के बदले में कोई वस्तु गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में तारीख 12 को बताया कि नंद्यावर्त एवं सिक्का ले सकते हैं, वह आपकी संपत्ति है। पर नारेली में सुकांत भैया जी ने घोषणा की थी कि 5 लाख रुपए की शांति धारा करने वालों को क्षेत्र की तरफ से चांदी की एक ध्वजा, एक कलश एवं लाइट वाली बहुत सुंदर फोटो दी जाएगी। चांदी का करीब 3 किलो का सामान होगा, वह किस श्रेणी में आएगा? वो आप जानो, वो जानो। मेरे यहाँ से जो व्यवस्थाएं घोषणा कर दी कोई क्षेत्र के संबंध में, जो व्यवस्था होती हैं वो आपको आप वापस कर दो ना, क्या बात हो गई? आप भी तो उसी लोभ में राशि बोल रहे हैं, इसलिए वो तो दोनों है। देखो दोनों गड़बड़ है। आपने उसी लोभ में राशि बोली होगी, उसने लोभ दे दिया, और आप निश्चिंत कर दें कि भाई चाहे आप मुझे गिफ्ट दें या नहीं दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। आप आजकल क्या है, व्यापार में जब होता है ना, तो आप पहले देखते हो कि कहाँ माल मिलेगा, उसके साथ गिफ्ट कौन सी मिलेगी। कई बार तो आप भी गिफ्ट चाह रहे हैं तभी उन्होंने गिफ्ट दी, आप नहीं चाहते तो कैसे दी? आप उन्होंने दी, आप वहीं वापस कर देते, छोड़ देते कि भाई मैं गिफ्ट नहीं लेता हूँ। तो आपको, आपके निर्णय तो आपको करना है, सामने वाला दे रहा है या नहीं दे रहा है वो निर्णय उनका है। वो तो देने का प्रयास करेंगे, लेना नहीं लेना ये निर्णय आपको करना है। मैंने देने वाले को नहीं रोका कि देने वाला नहीं देवे, मैंने लेने वाले को रोका है कि लेने वाला ना ले वो उस लोभ में आकर के। तो आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं किसके बदले गिफ्ट देता हूँ। कल के दिन महाराज, हाँ गिफ्ट में जो चौका इतने दिन लगाएगा उसको ये गिफ्ट दी जाएगी। तो दान की कोई गिफ्ट नहीं होती, दान तो स्वयं अपने आप में गिफ्ट है। सरकार के कानून में दान को गिफ्ट माना जाता है। वो खुद ही, तुम जब गिफ्ट के बदले गिफ्ट क्या लेना, वो खुद ही तुम दान का समर्पण कर रहे हो। तुम खुद अपनी कमाई को, अपनी वस्तु को, अपने छत्र चमर, अपने मंदिर आदि सब तुम भेंट में दे रहे हो, आप दान दे रहे हो। तो लेने वाले के लिए बात है। देखो बहुत सारे कार्य के लिए हम व्यापारी को नहीं रोक सकते, हम उपभोक्ता को रोक सकते हैं। कमेटी में भी निर्णय कर लिया कि भाई इतना बड़ा कार्य किया है तो गिफ्ट देना है, लेकिन लेना और नहीं लेना तुम्हारे ऊपर है। तुम नकार सकते हो कि नहीं मैं मंदिर से कोई गिफ्ट नहीं लूँगा, और मैंने दान बोला है, मैंने भगवान का अभिषेक किया है, इसके बदले में कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। हाँ, एक कलश वगैरह जो आप मिलते हैं, ये कलश मंदिर के गिफ्ट नहीं है। आप जो राशि बोलते हो उस राशि के बदले आपको घर से कलश लेके आना चाहिए था, तो यहाँ कमेटी ने व्यवस्था कर दी उस कलश से। नंद्यावर तो सिक्का आपको अपने घर से लाना चाहिए था, तो कमेटी ने राशि लेकर व्यवस्था कर दी। आपसे जो राशि ली जा रही है वो राशि आपने दे दी तो वो आपके ही हैं। जैसे यहाँ रक्षाबंधन में श्रीफल चढ़ते हैं तो आप राशि दे देते हो, कमेटी श्रीफल की व्यवस्था कर देती। तो मंगल कलश हैं, ये नंद्यावर्त हैं, ये सब आपके ही हैं। आप अपनी रखी हुई वस्तु ले जा रहे हो, लेकिन जो गिफ्ट दी जाती है वो आपकी कोई वस्तु तो है नहीं। हाँ, उसके बदले यदि तुम्हें कलश दिया जाता तो ये मान लिया जाता कि भाई आपने राशि दी है और आपने कलश, भगवान के अभिषेक का कलश आप लाए थे, आप अपने घर ले जाओ। ठीक है, कमेटी ने आपकी तरफ से व्यवस्था कर दी, क्योंकि तुम कहाँ व्यवस्था करते। तो अभिषेक के बदले में जो तुम्हें कलश मिलते हैं वो कलश तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे कलश हैं, इसलिए आप उनको लेने में कोई निर्माण का दोष नहीं आएगा। अन्य कोई गिफ्ट के रूप में लेते हैं तो आपको नकार देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए कि भाई मैं अपने पुण्य को कम नहीं करूँगा, मैंने तो भगवान के अभिषेक के लिए राशि बोली है, ना कि गिफ्ट के लिए, पुरस्कार के लिए। संभव जैन बेगमगंज, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारी मम्मी दोनों टाइम जाप देती हैं, तो हम बच्चों को दोनों टाइम कितनी जाप देना चाहिए? जितनी आपकी श्रद्धा हो। और शाम को हम लोग क्या पढ़ें? जिसमें आपका मन लगता हो पढ़ें। सब पढ़ने के लिए विनतियाँ हैं, मेरी भावना है, प्रार्थना है, भक्तांबर हैं, कुछ बहुत सारे, जिसमें तुम्हारा मन लग जाए वह पढ़िए। पूनम जैन गुना से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पानी को कितना गर्म किया जाए कि 12 घंटे की मर्यादा हो जाए? कम से कम उसमें भाप तो निकलने लग जाए। श्रीमती ममता जैन गुना से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या पुरुषों के अभिषेक के धोती पंचा महिलाएं उठाकर रख सकती हैं? शुद्ध कपड़ों में रख सकते हैं। जैसे शरीर होता है, आँख कान नाक होते हैं, ऐसे ही मन भी पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ एक मन होता है।
जहाँ से जो विचार, जैसे अपन देखते हैं तो आँख से देखते हैं, आँख देख रही है आत्मा, लेकिन आँख के निमित्त से देखते हैं। ऐसे ही जितने विचार उठते हैं वो मन के आलम्बन से उठते हैं, और जो भाव मन होता है उसको भाव मन को कह सकते हैं कथनचित आत्मा। मरण के बाद भाव मन मन के में क्या है कि जो ज्ञान उपयोग होता है ना, वो भाव मन का ही रूप है। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। तो इस प्रकार का जो बनता है, तो भाव मन को आप फिर भी कथनचित आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में अविनाभावी संबंध होने से ज्ञान जहाँ है वहाँ आत्मा है, लेकिन मन को अकेला नहीं कह सकते, भाव मन को फिर भी किसी अपेक्षा से कह सकते। मरण के बाद मन के विचार सांझ जाते हैं क्या? नहीं, मरण के बाद द्रव्य मन खत्म हो गया। जैसे आँख के माध्यम से हम देख रहे थे, तो जो हमने आँख से यहाँ देखा है वो सब हम यहीं भूल जाएंगे, क्योंकि आँख बंद तो सब बंद। जैसे अभी अपन देख रहे हैं आँख खोल करके, आँख बंद कर लेंगे तो सब दिखना बंद हो जाएगा, पर मन का विषय बनेगा, कल्पना करेगा। हाँ, पर जाति स्मरण वगैरह हो जाए, अगले भाव में जाति स्मरण हो जाता है, तो फिर उन्हें जरूर सारी की सारी बातें याद आ सकती हैं, पूरे विचार याद आते, पूरी बातें याद आ सकती हैं जाति स्मरण के माध्यम से। हमने उससे ये बातचीत की थी, मेरा ये भाव था, मैंने ये किया था। आता है आदिनाथ के पूर्व भाव के जीव में ललितांग देव और जो स्वयं प्रभा नाम की एक देवी थी, उसने यहाँ जन्म लेने के बाद जब विदेश क्षेत्र में बजदंत चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लिया, और एक दिन भगवान को किसी यशोधर महाराज को केवल ज्ञान हुआ। उनके केवल ज्ञान में प्रातःकाल आकाश से देवता आ रहे थे, उन देवताओं को देख करके स्वयं प्रभा को जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण में उसने पूरे अतीत के भवों की पूरी बातें स्मृति में आ गई, पूरा सब कुछ उनको ध्यान आया। मैं भी एक देव थी, मेरा देवी देव ललितांग था, ये सारी बातें उनको ऐसा महापुराण में आता है। आकाश जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी, भक्तांबर स्तोत्र पहली बार कब लिपिबद्ध हुआ था? क्या आचार्य मानतुंग ने ही स्तोत्र को लिपिबद्ध किया था या किसी और ने? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने ही स्वयं इसको लिपिबद्ध किया था, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ मूल प्रतियों में यही मिलता है, और ये लगभग 7वीं शताब्दी में लिखा गया, यानी आज से लगभग 1300 वर्ष लगभग इतना काल पहले ये भक्तांबर लिखा गया। सीए जिनेन्द्र गांगावत उदयपुर, महाराज जी नमोस्तु। प्रातः, क्योंकि इस भक्तांबर पाठ के अंतिम श्लोक में स्वयं ही लेखक ने अपना नाम गर्भित किया, मान तुंग विषा समुपेत लक्ष्मी। तो आखिरी श्लोक में मानतुंग आचार्य खुद अपना ले रहे हैं कि इस मानतुंग आचार्य ने यह श्लोक लिखा, भक्तांबर लिखा। नमोस्तु महाराज, प्रातः 4 से 5 बजे बिना स्नान किए प्रतिक्रमण और सामायिक कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, कर सकते। विजय जैन मुंबई से, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री। चावल का सामग्री में प्रयोग का आपने आधार बताया, आभार। इसमें ये जिज्ञासा और है कि क्या हम ऐसे जीव की जिसकी और जिसके समस्त वंश की हमने तो हत्या ना की हो, पर अन्य ने हमारे प्रयोग हेतु हत्या की हो, उसे क्या धर्म पूजा में प्रयोग करना निर्दोष और जैन अहिंसा सिद्धांत के अनुरूप है? जैसे सामग्री में चावल का, इसकी शायद बौद्ध धर्म में तो अनुमति है, पर जैन धर्म में क्या कहते? प्रश्न ये है इनका कि ये चावल का सामग्री में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे जीव जिसकी और जिसके समस्त वंश की, यानी वो चावल का वंश अब नष्ट हो गया, किसी ने नष्ट कर दिया, मतलब चावल बना दिया, उसका धान निकाल लिया। पहले तो धान रहता तो वो ऊँग सकता था, अब चावल निकल गया तो उसकी हत्या हो गई, उसके सचित्र। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसी हत्या नहीं होती। ऐसी हत्या मानेंगे तो हर चीज़ दुनिया में सारा योनि सचित माना जाता है। ये प्रोसेस है, ये व्यवस्थाएं हैं, इनको हम ये रूप नहीं दे सकते, क्योंकि फिर कोई इसी के हाल में कहे कि फिर उन्होंने भी तो, हमने भी बकरा मकरा जिंदा थोड़ी खाया, मार के ही तो खाया है, जीवित थोड़ी खाया, हमने तो उबाल के खाया है। तो ऐसी चीज़ें सब जगह लागू नहीं होती। अंतुगत्वा चावल तुमने कब निकाला? जब बिल्कुल चावल पक चुका था। अब पकने के बाद कोई योनि सचेत होना या नहीं होना, ये बात की बात है। सारे गेहूं तुम खा रहे हो तो योनि सचेत है, यदि उनको बोधो तो अंकुर आ जाए। सारे फल तुम खा रहे हो, सारे बीज तुम खा रहे हो, तो इन सबको यदि हम बोधेंगे तो जीव आ जाएगा उसमें, नहीं बोएंगे तो नहीं आएगा। इसमें कोई दोष नहीं लगता। ये योनि सचित का अर्थ इतना ही मानना चाहिए कि वो किसके लिए, हम मुनि और राजों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो दुनिया भर के बाद
पर तो आपका भोजन पानी सब बंद होना चाहिए। पानी भी सचेत है, पानी को आप मुंह में दे रहे हो तो मुंह में जाकर के सारे जीव मर जाते हैं, तो आप कितने जीवों को मार रहे हो? पानी पीना बंद करो। भोजन में आप सब्जियां खाते हो, कितने जीवों को हत्या करते हो? सब्जी में कितने जीवों की हत्या होती है? आप सब्जी खाना बंद करो। ऐसा नहीं, पंच स्थावर है, श्वास है, सब है, ऐसा नहीं। आपके लिए हर चीज़ की एक मर्यादा है। इस आड़ में फिर तुम बौद्ध का उदाहरण दे रहे, बौद्ध के उदाहरण में और यहाँ के उदाहरण में बहुत अंतर है। बौद्ध तो ये कहते हैं कि जिंदा मत खाओ, मरा हुआ खाओ। कहाँ वो संगी पंचमी जीव को कह रहा है, कहाँ तुम चावल को कह रहे हो? यानी मरे हुए जानवर से तुम मरे हुए चावल की चर्चा कर रहे हो। चावल में, वनस्पति काय में मांसाहार का दोष नहीं आता, इसमें अनंत निगोदिया जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, ये अचित होता है, यानी इसमें जीव राशि नहीं है। बौद्धों का उदाहरण देना यहाँ तुम्हारे अनभिज्ञता का सूचक लगता है कि आपको कितना बौद्धों का ज्ञान है और कितना जैन दर्शन का ज्ञान है। आपकी ये तुलना तो आपने बौद्धों से की, लगता है कि बड़े विद्वान आदमी हो, लेकिन जिस ढंग से तुलना की लगता है ना तो आप बौद्ध धर्म को जान रहे हैं और ना जैन धर्म को जान रहे हैं, कि वहाँ उन्होंने मरे हुए मांस की छूट दी है और यहाँ मरे हुए चावल की छूट दी है। चावल मांस कभी अचित नहीं होता, पक्केसु आमेसु, चाहे उसको पका लो चाहे कच्चा हो, कैसा भी हो, वो कभी अनंत का है जीवों को। तज जाति निगोदाना, उसी जाति के निगोदिया। लेकिन चावल में ऐसा नहीं है, चावल अचित होता है, सूख करके खंकड़ा हो जाता है, उसमें कोई जीव राशि नहीं रहती है, ऐसा मानना चाहिए। मुकेश जैन गोटे गांव से ये नमोस्तु गुरुवर। आचार्य ज्ञान सागर जी वर्तमान में होंगे। महाराज कहा करते हैं, ये साक्षरः भवन्ति ते विपरीत रूपेण राक्षसा भवन्ति। ये साक्षरा भवन्ति ते विपरीत रूपेण राक्षसा भवन्ति। अगर वो विपरीत हो जाए वो साक्षर, ठीक है, सही, कोई बात राक्षस हो जाता। तो इसका आशय नहीं, क्या है? राख साक्षर, सा अक्षर, जैसे खरा, राख का उल्टा होता खरा, दया का, याद का उल्टा दया, ऐसे साक्षर तो राक्षसा बन जाए कोई बाधा नहीं, विपरीत। और इसे आचरण में ले लो, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अब देखो, ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, यानी समझदार ही मझधार में होते हैं और समझदार ही बेड़ा पार होते हैं। यानी कोई व्यक्ति साक्षर है, यदि साक्षर व्यक्ति यदि गलत आचरण करे तो राक्षस बन जाता है। समता छोड़ोगे तो तामस हो जाएगा, क्षमता छोड़ के तामस हो जाता है। शब्दों के विलोम अर्थ होते हैं। राजमल जैन ललितपुर से पूछ रहे हैं, हे करुणाधारी गुरुदेव, मैं आपके श्री मुख से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे भगवान के कल्याणक दिवस पर किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा मुहूर्त मानते हैं, कि वैसे ही हम सब के भगवान करुणा के सागर परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि के जन्म दिवस शरद पूर्णिमा को भी क्या महान शुभ मुहूर्त मानकर कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं? ये आपकी श्रद्धा का विषय है, ज्योतिष का और सिद्धांत का नहीं। श्रीमंती, कई बार शरद पूर्णिमा के दिन भी, कई बार महावीर जयंती के दिन भी अशुभ मुहूर्त पड़ जाते, मृत्यु योग पड़ जाता है, उत्पाद योग पड़ जाता है। जिस समय महावीर का जन्म हुआ था उस समय नहीं था, लेकिन अब तिथियों में नक्षत्रों को आदि का आता है। श्रद्धा के बल पर तुम कुछ भी करो, सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं देता है। श्रीमती प्रियंका इंदौर से, गुरुदेव नमोस्तु गुरुवर, रूठे हुए को अनेक उपायों से मनाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए को मनाना बहुत मुश्किल कार्य है। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे भले कोई हमसे रूठे लेकिन कोई हमारे कार्यों से टूटे ना? ये तो सब आपकी विशेषताएं हैं। आप कितनी वेल्डिंग करके जानते हैं। चूहे के समान काटते हो तो वो जुड़ेगा नहीं, और टेलर बन के काटते हो तो फिर सिया जा सकता है। यदि आप टेलर बन करके कटिंग करते हो तो टेलर जब ही काटता है वहीं से काटता है जहां वो सी सकता है, और चूहा कहीं भी काट देता है, कहीं भी काट देता है। इसलिए काटने वाले का कोई मतलब नहीं। और टेलर काटता भी है लेकिन वो जोड़ना भी जानता है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपने चूहा बन के काट रहे हैं या टेलर बन के काट रहे हैं।
महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, समय और अध्यापक दोनों ही परीक्षा लेते हैं, दोनों में बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि अध्यापक समझाकर परीक्षा लेते हैं और समय परीक्षा लेकर समझाता है। महाराज जी, अध्यापक और समय में से कौन और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन के मुख्य आधार हैं? दोनों अपनी कक्षा में अलग अलग। अध्यापक वो व्यक्ति है जो हमें पहले से सचेत करता है, चेताता है, समय की परिणतियां जानता है, अनुभवशील है वो, तो हमें पहले चेता देता है। जो भी गार्जियन होता है, मास्टर होता है, वो दुर्घटना होने वाले को पहले बताता है, अच्छा होने वाले को पहले बताता है। समय चूंकि अपने आप में पहले बोलता नहीं है, वो समय आने पर अपने आप तुम्हें फिर ठोकर खाने के बाद आप चेतते हो। तो समय ना तो तुम्हारे लिए ठोकर खिलाने के लिए आता है और ना कुछ करने के लिए आता है। उसका काम तो परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करता रहता है। अच्छा और बुरा जो तुम्हारा होना है, समय के पहले चेतना, समय के बाद चेतना, ये समय का कोई परिणाम नहीं है। समय के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनको कब चेताएंगे। मास्टर तो एक गुरु होता है, निर्देशक होता है, वो हमें समय से पहले भी चेताता है, और नहीं चेतते हो तो वो दुर्घटना का मौका भी देता है। चाणक्य जब चंद्रगुप्त को समझाते थे तो कई बार चंद्रगुप्त समझते नहीं थे, तो चाणक्य मौन धारण कर लेते, बोले इसको अब ठोकर खाने दो, अब इसको ठोकर खाने दो। और जब वो ठोकर खाता था फिर आकर गुरु के चरणों में गिरता था, गुरु जी जो आप कह रहे थे वही सही है, मैंने आपको माना नहीं। तो गुरु पहले समझाते हैं, कई बार माँ भी पहले समझाती है, नहीं समझाती तो एक आध बार चटका भी लगा देती है, हाँ तू छू ले एक बार, ले पकड़ है दीपक को। तो जो ये सब नीतियाँ गुरु के पास होती हैं, गुरु हमारे लिए जब नहीं मानते हैं तो हमें दुर्घटना से ग्रसित करने का मौका भी देते हैं, और कहते हैं जा तुम अब एक बार करके देख ले इसको, फिर बात बोलते हैं। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगंजन आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, नो कर्म तथा नो कर्मा आहार का स्वरूप बताते हुए नो कर्म में कारमाण शरीर को क्यों नहीं रखा? नो कर्म अलग चीज है और नो कर्माहार अलग चीज है। नो कर्म तो एक किताब है, नो कर्म तो माइक भी है, जो कुछ भी हमें सब दिख रहा है ये सब नो कर्म है। नो कर्माहार पर्टिकुलर एक वर्णा होती है। जो चीजें वस्तुएं वे सब खाने योग्य हैं क्या? खाने वाली वस्तुएं अलग होती हैं। कितनी वनस्पतियां हैं जो खाने योग्य नहीं हैं, लेकिन वनस्पति तो है। इसलिए नौ कर्माहार, सभी नौ कर्माहार आहार के रूप में परिणत नहीं होते। कुछ आहार वर्गनाएं होती हैं जो आहार के रूप में परिणत होते हैं। इनको कर्म क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये कर्मों के अनुसार स्थिति अनुभाग बंद नहीं बांधते। कार्बन शरीर के मान सूक्ष्म नहीं होते और उनमें ना तो कोई स्थिति पड़ता है ना अनुभाग पड़ता है। दूसरा कारण है कि नौ कर्म जो हैं जीव के मरने के बाद भी इस शरीर के रूप में पड़े रह जाते हैं, लेकिन कर्म नहीं है। कर्म तो जीव के साथ जाता है। जो कर्म खिल जाते हैं वे किसी भी प्रकार के कर्म के योग्य नहीं रहते, और जीव के साथ जाने वाले हैं जीव के साथ जाते हैं, शरीर जीव के साथ नहीं जाता, यहीं छूट जाता है। इसलिए नौ कर्म को कर्म नहीं कहते। बरखा जैन, दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा यह है कि श्रावक अपनी 6 आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण कर सकता है? 7 ना लिखिए, 6 होना चाहिए। 6 आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण कर सकता है? 6 आवश्यकता, 6 आवश्यकता की आवश्यकता लिखी है। आवश्यक 6 आवश्यकता है। आपका भाव बदल गया, आपकी आवश्यकताएं तो पता नहीं कितनी है। 6 आवश्यक है, उनको तो पूर्ण करना ही चाहिए। बहुत अच्छी तरह से करता है। छोटे से छोटा श्रावक 8 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति 6 आवश्यकों का पालन अच्छी तरह कर सकता है, कोई बाधा नहीं। बनाएगी आपका कोर्स है, आपको पढ़ना है, आपको करना है, उसमें दिक्कत क्या हो रही है? किस प्रकार से कर सकता है? प्रकार तो सबका एक ही है, जो जिस भूमिका में है उस भूमिका में काम करे। देव पूजा है तो आप अष्टदेव से शुद्ध नहा धोकर के पूजा कीजिए।
गुरु भक्ति है तो गुरु भक्ति का अर्थ है नवदा भक्ति। आप आहार आदि की जो आपकी नवदा भक्ति का अर्थ, गुरु भक्ति का अर्थ है नवदा भक्ति। यानी आप ग्रस्त हैं तो आप नवदा भक्ति कीजिए, अपनी अनुकूलता यथा योग देख करके स्वाध्याय कीजिए, संयम धारण करिए, अपनी इच्छाओं पर कम से कम रोक नहीं सकते तो परिमित कीजिए। ऐसा। आशीष जैन, हरपालपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि व्यापार खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, अतः गुरुदेव व्यापार कैसा करें और फायदा किस प्रकार से लें ताकि कमाया हुआ पैसा दुखदायी ना हो, अस्पतालों में ना जाए, कोई गलत काम में न लगे, बस मांगलिक कार्य उसे दान आदि में लगता रहे। आप आदिनाथ भगवान का महापुराण पढ़ लीजिए, उससे आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। किरण जैन, तारा देही। मेरे गुरुवर के पावन चरणों में कोटिसा नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, पद्म पुराण में जी में आया है कि जो दंडक नामक राजा था उसकी रानी परिवराज को ही परम भक्त थी, नाम जो भी हो गलत भी हो सकता है, परम भक्त थी, तो गुरुवर वे परिव्राजक कौन होते थे? हाँ, उसकी रानी परिव्राजक की परम भक्त थी। परिव्राजक कहलाते हैं जो कि विशेष रूप से जंगलों में रहते हैं, उनको जो मिल जाता है वह ग्रहण कर लेते हैं, घर आदि के त्याग करके रहते हैं, कभी एक पैर से खड़े रहते हैं, कभी दो पैर से खड़े रहते हैं, और जो उनकी चर्या होती है वे स्वयं अपने आप में गृहस्थी में प्रवेश नहीं करते, जंगलों में रहते हैं। वैष्णव दर्शन के साधुओं की एक उपाधि है। उनके यहाँ जैसे परमहंस, परिव्राजक आदि होते हैं, तो एक प्रकार जैसे आपके यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं, इसी प्रकार उनके यहाँ परिव्राजक साधु होते हैं। अन्नमति साधु के लिए वहाँ प्रस्तुत किया गया। स्पर्श जैन, नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। लोग कहते हैं कि दिन में 4 पहर ऐसे हुआ करते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो वह बात सही हो जाती है, तो महाराज जी क्या यह बात सही है? अगर मैं पूरे दिन यह बोलूं कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या यह बात सही हो जाएगी? मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं। आपने कहाँ पढ़ा? किसी ने लिख दिया होगा, किसी ने पता नहीं। मैंने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं कि दिन भर में 4 पहर ही 4 ही होते हैं। पहर ही 4 ही होते हैं। दोपहर दोपहर 12 के पहले, दोपहर बाद में, पहर ही 4 है। उसमें क्या कहें? स्पर्श जैन, नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश। वही दूसरा प्रश्न रख रहा है। गुरुदेव, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, एक कहते हैं कि फोटो के सामने दीपक जलाने का कोई अर्थ नहीं होता, महाराज जी क्या यह सही है? तो महाराज जी, कोरोना काल में तो सभी अपने घर में बैठे धर्म कर रहे हैं, रात को भक्तांबर मंत्र उच्चारण दीपक जला है। आपातकाल को सामान्य पहले बता चुका हूँ, ये आपातकाल है। विपत्ति काल में अलग चीज होती है। विपत्ति काल में तो व्यक्ति वहीं सो रहा है, सोते सोते खा भी रहा है। विपत्ति काल में सोते सोते पोटी भी कर रहा है। बाथरूम में नली डली है, इधर खा भी जा रहा है, उधर नली से मूत्र भी निकलता जा रहा है। जो अस्पताल में होता है ना, थैली लग जाती है ना उनको, तो इधर खा रहा है, पी रहा है और नली में से मूत्र भी निकल रहा है। उधर भक्तांबर भी सुन रहा है और मूत्र भी निकल रहा है। उधर भगवान के नाम भी ले रहा है, मूत्र भी निकल रहा है। तब इस आपातकाल को फिर बाद में जा करके लघु संज्ञा करते करते भी तुम लघु संज्ञा करते करते भोजन करना शुरू कर दो। अरे महाराज जी देखो, आप अस्पताल में देखो, वो थैली लटक रही है, बूंद बूंद पानी मूत्र टपक रहा है, इधर पानी पी रहा है, भोजन कर रहा है। तो ऐसे तुम अब सामान्य दिनों में भी करना शुरू कर दो। ये आपातकाल कहलाते। आपातकाल में मर्यादा, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हम मंदिर नहीं जा पा रहे इसलिए फोटो के सामने बैठे हैं, फोटो के सामने पूजा कर रहे हैं। अब यदि इसको मार्ग बना दिया जाए कि फोटो के सामने पूजा करने में कोई बाधा नहीं है, तो फिर ये सब मंदिर बंद हो जाएंगे, घर में फोटो तो रख लेना। तो ये आपातकाल पहले ही मैंने बता दिया था। विपत्ति काल की समय अलग है। विपत्ति काल में तो इन सब चीज़ें, फोटो तो क्या, विपत्ति काल में तो एक कागज के टुकड़े पे भी आकार बन जाए तो वो पूछे। अंगूठी के अंदर भी यदि नगीना भगवान बने हैं तो उनके भी दर्शन करके लोगों ने नमस्कार किया है। अंगूठी में जड़े हुए भगवान की फोटो को भी नमस्कार किया है। लेकिन वो कौन सा काल था? इसलिए सब लोग ऐसा करो, अपनी अपनी अंगूठियों में भगवान लगाओ, जाओ भगवान जाओ जाओ। सुबह उठ करके हाँ अंगूठी में रख लो भगवान, और सुबह उठ करके ऐसे कर लिया, जाओ भगवान जाओ, हो गई पूजा।
और अंगूठी ऐसी सामने करना, ओम ह्रीम उदक चंदन तंदुल पुष्प गए ओम ह्रीम स्वाहा। लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है नहीं, ये अपवाद मार्ग है, अपवाद मार्ग को अपवाद ही रहने दें, ऐसा है। अगला प्रश्न इनका इसमें रह गया। महाराज जी, मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई ब्रह्म मुहूर्त में भक्तांबर पढ़ता है तो सामने एक गिलास पानी रख लेता है, तो महाराज जी क्या वह पानी मंत्रित हो जाता है क्या? हम उसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, आगम से ऐसी कोई चर्चा नहीं, आगम में ऐसा कोई भी कभी भी हमें ऐसे प्रसंग देखने में नहीं आए। स्पर्श के और भी प्रश्न हैं। एक जोरदार प्रश्न लिखा इसने कि महाराज जी, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। महाराज जी, दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था कि दोस्त मुझे ताजमहल बनवाना है, मुझे मुमताज नहीं मिल रही है। दूसरे दोस्त ने तुरंत बोला, दोस्त मुझे भी ताजमहल बनवाना है, परंतु मेरी मुमताज नहीं मर रही है। समस्या तो महाराज जी सबके पास है, आजकल जहाँ देखो वहाँ समस्या है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक है। महाराज जी, साधु संतों के पास भी समस्या है, जिसको देखो वह समस्या से उलझा रहता है। तो महाराज जी, हम इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएं? मेरा प्रश्न ये है, आपके नजर में आज के समय में, आपके समय सबसे बड़ी 2 समस्याएं कौन सी हैं? पहली बात तो दोनों दोस्त जो है मूर्ख है। पहला दोस्त कहता है कि मुझे मुमताज नहीं मिल रही ताजमहल, यानी ताजमहल को का लोभ देकर मुमताज को ढूंढ रहा है। ताजमहल का उसने मुमताज मिलने के बाद ताजमहल बनाया था, और तू ताजमहल के लिए मुमताज ढूंढ रहा है, यानी तुम एक लोभ देकर कर रहे हो। दूसरा वो मूर्ख है कि जो अपनी बेगम को मारने के लिए कह रहा, मर नहीं रही तो मैं ताजमहल बनाऊं। जिसको मरने का भाव किया जाए वो ताजमहल बना ही नहीं सकता, वो तो देश है। शाहजहां ने इसलिए नहीं बनाया, मर गई थी, नहीं मरने का उसको दुख था। तू तो इंतजार कर रहा है कि मेरी बेगम कब मरे कि मैं ताजमहल बनाऊं। इसका अर्थ है कि तुम्हारा ताजमहल बनाना बिल्कुल नहीं है, तुम उसके मरने की खुशी में नहीं बनाया था। शाहजहां ने ताजमहल उसके मरने की खुशी में नहीं बनाया था, उसके मरने के गम में बनाया था। अच्छी मर गई, निपट गई, अच्छी छूट गया, इसलिए ताजमहल बनाया, गम में बनाया था। तो ये दोनों दोस्तों की दोस्ती तुम्हारी बिल्कुल गलत है। ये शेख चिल्लियों की है, जैसे शेख चिल्लियों में कल्पनाएं करते हैं ना, ऐसे दोस्तों के लिए मैं कोई समस्या नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये समस्या बहुत खतरनाक है। 2 दोस्त बैठे थे ऐसे, जैसे तुम गप्पे कर रहे हैं ना, ऐसे एक ने कहा यार अपनी पढ़ाई पूरी हुई, क्या करना चाहे? तो बोले देख भाई, अच्छे नंबर तो आए नहीं, कोई अच्छे नंबर तो नहीं, कोई अच्छी नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि अपन दोनों ने पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या करोगे? कहीं मेरा तो भाव है कि मैं 2 भैंसें खरीद लूँ और दूध लगा के दूध बेचूँ बैठेगी। बोले तेरा? बोले मेरा भाव तो है कि मैं एक थोड़ा सा खेत में खेती करूँगा, मेरे पिताजी खेती है, खेती करूँगा और उसमें गन्ना बोऊँगा। तो दूसरा कहता है यार देखो अपन लोग दोस्त हैं, तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं आ जाए। बोले भाई आ जाए तो मैं क्या करूँगा? बोले देख ले, आ जाएगा तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो वो कहते आ जाए तो मैं क्या करूँ, भैंस तो भैंस ही है। बोले आके दिखाए देंगे। उसने कहा तू खेत बो के देख। अब देखना दोस्ती, और खेत बो के देख करके उसने वहीं कोला पड़ा था और कहा ये तो मेरा खेत है और ये मेरा गन्ना हुआ, अब तेरी भैंस ला। तो उसने एक पत्थर उठाया, 2 पत्थर उठाए, बोले ये मेरी भैंस है ले। और दोनों में जो लठ मार हुई, सिर फूट गया दोनों का, कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में पहुंचा। बोले साहब क्या बात है? बोले महाराज इसकी भैंस मेरे खेत में आई और खेत सारा उजाड़ दिया। अच्छा, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है, खेत का मुआयना किया जाए कितना नुकसान हुआ। वहां जाकर जब मजिस्ट्रेट पहुंचा, देखा तो देख करके बोले ये मेरा खेत है, ये तो कोयले की लाइन है। बोले भैंस कहाँ है? बोले 2 भैंस है, यही तो भैंस है। ऐसे दोस्तों की जो तुमने कहानी सुनाई ना, ये तुम दोनों दोस्त ऐसे ही हो। ऐसे दोस्तों के बीच में मैं पढ़ूंगा तो शायद गवाह में मजिस्ट्रेट मुझे और नहीं बुला ले। नमिता जैन ललितपुर से, नमोस्तु महाराज जी। गुरुजी आपसे दान और धर्म की महिमा सुन के मन खुश होता है। गुरुजी हमारे घर में एक सदस्य हैं जो बोलते रहते हैं दान पूजन मंदिर में बैठने, इस थाली का द्रव्य उस थाली में करने से क्या रखा है, ना उसमें पुण्य ना कुछ है, मन में शांति हो वही पुण्य है। अपनी वजह से
किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए वो पुण्य है। ये दान पूजन मंदिर बनवाना धर्म नहीं है। उनको हम कैसे जवाब दें? उनसे कहना कि दूसरे की जेब का पैसा अपनी तिजोरी में रखने में क्या फायदा है, उसका चेहरा और उतर जाता है। आप जब आपकी दुकान पर उनसे ही कहना व्यापार में आप दूसरे की जेब का पैसा अपनी तिजोरी में रख रहे हो, जब आप उससे पैसा लेते हो, प्रॉफिट लेते हो, उसका कैसा चेहरा उतरता है, बेचारा गिन गिन के देता है। तो ये कौन सा पाप है? इस तिजोरी का पैसा इस तिजोरी में रख रहे हो, इसमें क्या मिलने वाला है? सारे दुकान प्लाट है, उसका प्लाट तुमने ले लिया, तुम्हारा प्लाट उसको दे दिया, इसमें क्या रखा है? उसके नाम प्लाट था, तुम्हारे नाम प्लाट था, क्या फर्क पड़ रहा था? क्या लेना देना? फिर चोर भी क्या गलती कर रहा है? तुम्हारे यहाँ तिजोरी में धन पड़ा था, उसने उठा के ले गया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों FIR लिखा रहे हो? अरे वो तुम्हारे काम का था, तुमने अपने लिए कमाया था, तुमने अपने लिए पैसा कमाया था, बाल बच्चों के लिए कमाया था, सबके। चोर भी ले गया। अच्छा बताओ, चोर पैसे को ले जाके क्या करेगा? तुमने पैसा कमाया है, तुम क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, मकान बनाएगा, बाल बच्चों के शादी ब्याह करोगे। अच्छा चोर से और पूछ लो कि चोर तुम्हारा पैसा ले जाके क्या करेगा? वो भी मकान बनाएगा, बच्चों को पालेगा, खाएगा। तो क्या फर्क पड़ जाता है? तुमने अपने बच्चे के लिए रखा था, उस पैसे तो उसने शादी कर ली, तुमने अपना मकान बनाते हो, उसने मकान बना लिया। तो क्या फर्क पड़ता है दोनों में? फिर क्यों आपके लिए ऐसे कि हाँ थोड़ा बहुत एक आध बार डांका डल जाए और फिर उससे कहना, और वो कहे साहब मेरा तो सब लुट गया। अरे क्या लुट गया? जैसा तेरे पास था जैसा उसके पास है। तेरे बच्चे की शादी होती है, उसकी हो रही होगी, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास रहे या चोर के पास रहे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा जवाब दे देना से उनको अकल आ जाएगी। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश चैनल के दर्शकों द्वारा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली जिज्ञासा महाराज श्री RK जैन नोएडा की। नमोस्तु महाराज श्री, 5 पंचउदंबर फलों में से अंजीर किस श्रेणी वाले फल में आएगा? अंजीर अभक्ष है, बहुत मीठा होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है। अगली जिज्ञासा दीपक जैन सांगानेर से। नमोस्तु महाराज श्री, महाराज श्री एक मंदिर जी में कुएं में नादान बालक के द्वारा झूठा पानी डालने पर अब मैंने समाधान बता दिया, जिसने बताया था उसको बता दिया। एक जिज्ञासा महाराज श्री सुरेंद्र मोहन जी जयपुर से नमोस्तु कर रहे हैं। महाराज जी आज आपने प्रवचन में कहा कि मरने के 6 महीने पहले की तैयारी कर लेना, तो हमें 6 महीने पहले का आभास कैसे हुआ कि हम मरने? मैंने पता चल जाए तो कहा था, मैंने ये भी कहा था यदि तुम्हें पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ तो तैयार रहना चाहिए। और अपने आप पता सामान्य रूप से लग जाता है। डॉक्टर लोग आजकल बता देते हैं कि भाई ठीक ठाक है, पता चल जाए तो। अगली महाराज श्री विजय दुर्रा अशोकनगर से। नमोस्तु महाराज श्री, आज आपने प्रवचन में कहा था कि ललितांग देव की माला मुरझाने लगी 6 महीने पहले के मरने के, तो सब देवों ने उसका आदर करना बंद कर दिया, वस्त्रों की चमक चली गई, वह आकुलित हो गए। गुरुदेव जिज्ञासा है कि ये उनका पुण्य कम हो जाता है कि स्वर के वैभव भी उतार चढ़ाव संसार की तरफ होता है? पुण्यक्षीण होता है और सर होता है, स्वार्थी होता है। मैंने कहा ना, हारने वाली सरकार को पर वो कोई पूछता नहीं है। जैसे जिस सरकार हारने होती ना तो उनके डिपार्टमेंट के लोग भी उसको पर पूछते नहीं है तो जा रहा है। तो एक स्वभाव है नीति का कि जब जान लिया कि अभी जाने वाला है तो उसका पुण्यहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। नहीं, वो संसार के जैसे मतलब उतार चढ़ाव वहाँ पे भी है क्या? सुख दुख अंत में होता है, लास्ट में ही होता है, बाकी जीवन काल में नहीं होता। महाराज श्री गुलाब जी वर्मा सोनी अजमेर से। नमोस्तु महाराज श्री, आपने कल के प्रवचन में बोला था कि 100 साल की आयु में मुनिराज यदि 50 साल की आयु में मरण को प्राप्त हो गए तो बाकी के 50 साल कौन सी योनि में रहेंगे? ऐसी ही कोई आम आदमी इस तरह से मरता है तो वो बाकी मरने के बाद कोई भटकती नहीं है आत्मा। 50 साल के बाद वो जिस योनि में 100 साल के बाद जाएंगे उसी योनि में जा सकते हैं। कोई आत्मा नहीं भटकती, ये सब कल्पनाएं मात्र हैं कि व्यक्ति अकाल में मर जाए तो उतने काल तक आत्मा भटकती रहती है, भूत पुलित बन जाती है, उनकी आत्मा भटक के परेशान करती है। ये सब झाड़ा फूकी करने वालों ने पाखंड मचा रखा है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। सब रोजी रोटी चलाने के लिए माता आजीविका बना रखी है। इसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। कोई आत्मा नहीं भटकती। मरने के बाद कैसा भी मरण को प्राप्त हो
वह नियम से 2 या 3 समय में कोई ना कोई शरीर को धारण कर लेती है। जैसे मटके का पानी एक एक बूंद गिर रहा है तो भी वह जमीन में जा रहा है, एक साथ पानी फूट जाए तो भी जमीन में ही जाता है, कोई वहीं आकाश में नहीं भटकता रहता है। तो ये बिल्कुल कल्पनाएं मात्र हैं, इनमें कोई आत्मा नहीं भटकती है, चाहे किसी भी समय मरे। काव्य जैन दिल्ली से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, चौथे गुणस्थान से ऊपर जाते हुए ये जरूरी है कि हमारी भाव लेस्या शुभ लेस्या में परिवर्तित हो और शपथ श्रेणी पर चढ़ने के बाद क्या लेस्या शुक्ल लेस्या बनी रहती है? शपथ श्रेणी के बाद फिर लेस्या का सवाल ही क्या है, कसाई खत्म हो गई। लेस्याओं के बाद 13वें 14वें गुणस्थान में उपचार से लेस्या कही गई, इसलिए वहाँ पर आगे लेस्या जैसे जैसे कसाय और योग खत्म हो जाएंगे लेस्या समाप्त होती जाती है। और अशुभ लेस्याएँ जैसे ही व्रत ले लेते हैं जैसे लेस्याओं में परिवर्तन होता है, बराबर होता है। मतलब उनका एक और क्वेश्चन था, चौथे गुणस्थान पे ऊपर जाते हुए भाव लेस्या शुभ लेस्या हो जाती है क्या? हो जाती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। प्रश्नकर्ता सिद्धार्थ जैन, सुपुत्र शिवरात्रि आलोक कुमार जैन, भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री जी के संग एवं उनके भक्तों के द्वारा जो धर्म प्रभावना होती है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा आचार्य भवन को जाता है, तो क्या वर्तमान में आचार्य श्री जी को मिले हुए पुण्य का कुछ प्रतिशत हिस्सा दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के जीव को भी जाता होगा? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। यहाँ कोई जो कुछ जाता नहीं है, उतने अंश में उनको बंद होता है, यहाँ से कोई लेन देन नहीं होता। जैसे मान लो अपन ने किसी की अनुमोदना की किसी कार्य की, तो उसको तो जो बंद हो रहा है, उसका 6वां भाग अपन को बंद होगा अलग से, उसके में से नहीं आएगा क्योंकि हमने अनुमोदना की है। तो ज्ञान सागर महाराज को तो उसी दिन पूरा कमीशन के खाते में जमा हो गया था जिस दिन उन्होंने इनको दीक्षा देने का चुना था। उसी समय हिसाब, हमारे यहाँ हिसाब किताब बाद में नहीं रखते, उसी दिन जैसे एफडी जमा कराते ना बैंक में, तो आज ही बता देता 8 साल के बाद आपको इतना रुपया मिलेगा। हमारे यहाँ उसी समय सब निपटा दे, जितना पुण्य बंद होना था वो उनको हो गया। आचार्य जी जितनी प्रभाव ना करेंगे क्योंकि उन्होंने उसी समय देख लिया था, सोच लिया था, तभी तो उनको महाव्रत का उपदेश दिया था। और तभी गुरु अपने शिष्य में बहुत सारी बातें पहले से ही देख लेते हैं, तदनुसार ही उनके वचन निकलते हैं, तदनुसार ही उनकी प्रवृत्ति होती है। जयपुर से हरिश्चंद्र जैन। नमोस्तु महाराज श्री। इस जगत में जीवों को धन वैभव संपत्ति कौन देता है एवं जीवों को उपकार एवं अपकार कौन करता है? क्या ये सब देवी देवता ही किया नहीं, जाता सब है तुम्हारे या कर्म कर्मों से होता है? सब तुम्हारा किया हुआ, तुम खुद ही देवता हो, तुम तुम्हें में सारे घाटा करने वाले हो, तुम सब जो कुछ भी मिलता है सब तुम्हारी कमाई है। मजदूर हो तुम इस दुनिया के, अब जिस ढंग की मजदूरी करते हो उस ढंग का वेतन मिलता है। संसार में कितने कर्मचारी हैं, क्या सभी कर्मचारियों का वेतन एक समान है? क्या सभी कर्मचारियों की सुविधाएं एक समान है? नहीं है। सब अपने अपने जो जिसकी योग्यता रखता है उसके अनुसार उसको वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी जैन समाज जितने नए नए मंदिरों के निर्माण कर रहे हैं, भव्य भव्य मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, वो बहुत बहुत अनुमोदना की बात है। पर मेरे मन में एक शंका है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे बहुत से जिनालय बना रखे हैं जिनकी आज सार संभाल भी नहीं हो रही है, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, जीर्णोद्धार की बहुत बहुत आवश्यकता है। कई तो ऐसे चमत्कारी मंदिर और मूर्तियां हैं जिनको देखते ही भव्यता प्रकट होती है। आपके चरणों में निवेदन है कि क्या हम पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का प्रयास कर सकते हैं? क्या मैं पूछना चाहिए, समझ गया मैं, क्या आप किस गांव के हैं, कहाँ के रहने वाले? क्या आपके बाप दादे जिस गांव में मंदिर छोड़ा है, क्या आप शहर छोड़कर उस गांव में जा सकते हो? ये सब समय समय की मांगे हैं। आपने बाप दादों की, अभी शेखावाटी में जाओ देखो, बाप दादों की बड़ी बड़ी हवेलियों में चमगादड़ हो रही हैं
और व्यक्ति अपने के जाकर शहरों में बंगले बना रहे हैं। बड़ी बड़ी हवेलियां थी, सारा अजमेर का शराब की मोहल्ला खाली हो गया। बाप दादों की 7-7 पीढ़ियां जहाँ रही हवेली, वो हवेली को बेच करके या छोड़ करके या खाली करके और जाके नए बिल्डिंग बना रहे हैं, और पुराने अपने बाप दादों की हवेलियां छोड़ रहे हैं। क्यों? क्या ये छोड़ना उचित है? क्या माता पिता ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, उनको छोड़ करके लोग बच्चों का पालन कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, बच्चों की तरफ जा रहे हैं? तो ये सारी की सारी परिस्थितियां होती हैं। जब तुम्हारे पूर्वजों के मकान छोड़कर तुमने नए मकान, वो बेच करके नए मकान बना रहे हो, क्यों? आज की मांग है, आज की व्यवस्था है। आप लोग गांव के लौट करने को तैयार नहीं। आपको यदि इतनी चिंता है तो अपने गांव के मंदिरों को जाकर संभालिए। आपके पूर्वजों ने संपत्ति थी, वो तो लेके आ गए, मंदिर भी तो पूर्वजों ने दिया था। ये सब हमारा कुतर्क है, क्योंकि नए मंदिर जहाँ भी बन रहे हैं उनकी आवश्यकता है। आज गांव के मंदिर में पूजा नहीं हो रही तो फिर कॉलोनी में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। कॉलोनी में मंदिर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि गांव के मंदिर में पूजा नहीं हो रही। तो अब कॉलोनी में, जब लोग कॉलोनी में रह रहे हैं तो उन्हें नया मंदिर बनाना ही पड़ेगा, चाहे गांव के मंदिर की पूजा होवे अथवा न होवे। क्योंकि अब उनको भगवान की पूजा के लिए, भगवान की पूजा नहीं होती है, श्रावक की पूजा है। श्रावक जहाँ जाएगा मकान भी बनाएगा तो नया मंदिर भी बनाएगा, और पुराना मकान भी छोड़ेगा और पुराना मंदिर भी छोड़ेगा। ये परिवर्तन है। कृत्रिम चैत्यालय, आप ऐसे चैत्यालय हैं, जब समाज वहाँ नहीं है तो उठा के लाइए मंदिरों को। समाज यदि है तो वहाँ पर व्यवस्था कीजिए। समाज सब कर रही है। आप जितना जीर्णोद्धार कर रही है, कितने जीर्णोद्धार कर रही है। पहले मंदिर थे, आज वो गांव में जाके तीर्थ क्षेत्र बना दिए। समाज बहुत कर रही है, समाज जीर्णोद्धार भी बहुत कर रही है। और नवीन मंदिर बनना कभी नहीं रुकना चाहिए, निरंतर बनते रहना चाहिए। पुराने मंदिरों में पूजा होवे अथवा ना होवे, उससे नए मंदिरों की रुकावट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। माँ बाप की सेवा करें या नहीं करें, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप को तो पानी नहीं पिला रहे, नए बच्चे पैदा करते जा रहे हो। हाँ, माँ बाप के तो सेवा नहीं कर रहे और नए बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? बंधुओं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। समाज जो कर रही है पहले उसकी अनुमोदना करो, और फिर जीर्णोद्धार के लिए जो बातें होती हैं, कौन से मंदिरों के जीर्णोद्धार नहीं हो रहे हैं जहाँ कोई समाज है ही नहीं। अब वहाँ के जीर्णोद्धार करके क्या करोगे? और फिर भी करना है तो एक व्यवस्था बनाओ, और जो उन मंदिरों को, जैसे बार पूर्वजों की संपत्ति पर आप ध्यान देते हो, ऐसे पूर्वजों के मंदिरों पर भी ध्यान दो। ऐसा करना है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, आज सुबह आपके प्रवचन में बताया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत है। तो मेरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान एक साथ कैसे हो सकता है? अभी जिस जीव ने शास्त्र ही नहीं पढ़े, कोई स्वाध्याय नहीं किया, जैसे तिर्यंच गति में हाथी का जीव है, तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान कैसे हो जाए? तो उसको फिर सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन जब श्रद्धा कर रहा है तो जिस पर श्रद्धा कर रहा है उसका तो ज्ञान उसको है ही, कैसे नहीं है? यदि मान लो वो गुरु पर श्रद्धा कर रहा है तो उसको गुरु का ज्ञान है कि नहीं, कि मेरे गुरु कैसे होते, श्रद्धा कैसे बनेगी? वो भगवान पर श्रद्धा कर रहा है, भली कोई शास्त्र नहीं जानता, लेकिन कम से कम भगवान को तो जानता है कि मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है, मेरा भगवान कैसा है। भगवान को जानना ही सम्यक ज्ञान है, गुरु को जानना ही सम्यक ज्ञान है। नमोकार मंत्र को जान रहा है कि नमोकार मंत्र है, भली पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो जान रहा है कि नमोकार मंत्र एक महान मंत्र है। अंजन चोर को नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आया, लेकिन ये तो जान गया वो कि ये मंत्र सबसे बड़ा महामंत्र है। तो ज्ञान ही मतलब वो उसको इतना ज्ञान हो गया बस कि ये महाराज जिस पर श्रद्धा कर रहा है उस श्रद्धे को जान रहा है, यही सम्यक ज्ञान है। श्रद्धे को जान रहा है। विश्वास किस पे कर रहा है? सम्यक दर्शन का नाम है श्रद्धा। तो किस पर श्रद्धा?
देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर, जिनवाणी पर, तो वो जान रहा है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सच्ची है, क्योंकि जिनेंद्र देव सच्चा है। तो बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन होता ही नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी सम्यक होता नहीं। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु महाराज श्री जी। मंगरौल से हम स्वयं प्रभु स्तोत्र में चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रप्रभु मूलनायक है। चंद्र प्रभ चंद्र मरीचि ओम शांति। नहीं, इसका अर्थ पूछना चाह रहे हैं, चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति का आज चंद्र प्रभु भगवान का क्या पूछना था? ये अर्थ पूछना चाह रहे हैं। अब अर्थ स्वयं स्तोत्र का पूरा अर्थ बताऊंगा तो प्रवचन ही हो जाएगा। कोई उसमें से एक आध शब्द का अर्थ पूछ लो। पूरे चंद्र प्रभु भगवान का स्तोत्र का अर्थ जिज्ञासा समाधान में नहीं बता पाऊंगा। एक आध श्लोक में कोई एक आध बात पूछना हो उसमें कि भाई इस श्लोक में यह आया है तो। और दूसरी बात, आप जो पढ़ोगे वो शुद्ध पढ़ोगे ही नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो फिर मुझे खुद खोल के देख करके चंद्र प्रभु का भगवान को पढ़ना पड़ेगा। तो एक आध लाइन, एक आध शब्द पूछो तो बात बनेगी। ऐसे पूरे स्तोत्र का अर्थ जिज्ञासा में नहीं बताए देते। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। मोबाइल में आता है, उसका अर्थ भी आता है उसमें। अगली जिज्ञासा। मौर्य परिवार के अशोक वृक्ष प्रातिहार्य तुल्य हे गुरुवर, आपके परम पावन पुनीत चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा आगम व श्रद्धा विषय को लेकर के। हे गुरुवर, हम संसारिक व्यक्तियों के जीवन में यह देखा जाता है कि हम श्रद्धा पूर्वक किसी भी कार्य को करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही अतिशयकारी होता है। जैसे उदाहरणतः सांगानेर के गंधोदकों को कोई कपड़े में लेकर के इतने दिनों बाद भी लगाता है या उसका उपयोग करता है, तो भी आज भी वो उसके लिए अतिशयकारी साबित हो रहा है, लेकिन वह आगम से अतर्क संबंध नहीं बैठता है। तो हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि आगम और श्रद्धा में आपस में विरोधाभास क्यों है? सामान्यतः कोई विरोधाभास नहीं है। आगम उस क्रिया का वर्णन करता है जो क्रिया शक होती है। श्रद्धा उस क्रिया को रूप न लेकर के श्रद्धा का रूप, गुणोस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। तो आगम वृद्ध नहीं है श्रद्धा, आगम के दायरे में रह करके उसका श्रद्धा भाव बन रहा है। आगम वृद्ध के बाहर नहीं जा रहा वो। यदि वो किसी गधे के पैरों का गंधोदक माने तो आगम वृद्ध है। वो उसी गंधोदक को एक कपड़े में रूप में मान रहा है, और मान लीजिए वो कपड़ा छू करके भी आ गया तो भी श्रद्धा का भाव है कि एक कपड़ा भगवान को छू के आया है, तो भगवान को ही तो छू रहा है। अभी भगवान शास्त्रों में कहीं लगा कि कपड़े को छू लेने के बाद वो कपड़ा पवित्र हो जाता है, लेकिन उससे श्रद्धा से कहा मेरे कपड़े को भगवान ने छू लिया है या मेरी श्रद्धा है। तो आगम वृद्ध नहीं है। आगम में जो कहा जाता है, आगम में वही कहा जाएगा जो युक्ति युक्त, तर्क युक्त और प्रमाणिक हो। और श्रद्धा प्रमाण को आलंबन बना करके और अपनी तरफ से ऐसी श्रद्धा कर लेगी। अब कहना था नमोकार मंत्र पर श्रद्धा, और कहता है सेठ वचन प्रमाणम। हम नमोकार मंत्र सेठ जी का है या भगवान का है, लेकिन वो कह रहा है सेठ वचन प्रमाणम। तो अब ऐसी श्रद्धाओं को, इसको गलत नहीं मानना। ऐसी श्रद्धाएं बहुत बहुत बार होती हैं और बड़े चमत्कार दिखते हैं, बड़े अतिशय होते हैं। शास्त्रों में तो बहुत कम लिखा है। श्रद्धा में इतनी ताकत है कि शास्त्रों में लिखी हुई बातों को अनंत गुणी प्रभाववान बना सकता है, अनंत गुणी शक्ति दे सकता है। श्रद्धा में बहुत शक्ति है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से। महाराज जी, क्या कर्म अपना फल दिए बिना भी खिल सकते हैं, और खिलते हैं तो वह कैसे? कर्म कभी, जब जो भी कर्म उदय में आकर के ही नष्ट होते हैं। बिना फल दिए का अर्थ होता है परमुख से। जो कर्म उदय में आ रहा था और वो कर्म स्तूप संक्रमण के माध्यम से, परमुख के माध्यम से चला जाता है, तो आएगा तो उदय में। एक भी कर्म सत्ता में नष्ट नहीं होता, कोई भी कर्म सत्ता में क्षय नहीं होते। परिवर्तित हो सकते, संक्रमण हो सकते हैं, लेकिन नष्ट होंगे उदय पूर्वक ही, चाहे वो स्वयमुख से हो अथवा परमुख से। हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है। मान लीजिए अभी अपनी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो इसी समय देव गति, नरक गति का उदय आएगा तो वो निश्चय मनुष्य गति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब इनको कह सकते हो कि उन्होंने अपना फल नहीं दिया,
लेकिन वो मनुष्य गति के रूप में फल दे दिया। फल तो किसी ना किसी रूप में वो देंगे ही देंगे, क्योंकि बिना उदय में आए बिना कोई कर्म नष्ट नहीं होता, ऐसा नियम है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज जी, हमारे यहाँ आगम में बतलाया है कि भूख प्यास आदि असाता के उदय में लगते हैं, जबकि डॉक्टर या वैद्य आदि कहते हैं कि भूख लगना स्वस्थता की निशानी है। तो महाराज जी, भूख लगने को साता का उदय माने या असाता का? कृपया जिज्ञासा का सवाल। भूख लगना तो असाता का उदय है, लेकिन भूख मिटाना साता का उदय है। डॉक्टर भी यही कहता है, भूख लगने से भूख की वेदना होगी। भूख लगना इसलिए अच्छा है कि भूख लगेगी तभी तो खाओगे, और खाने से ताकत आती है। और भूख तो वेदना है, अनुभव करो ना भूख लगने पर कैसा लगता है। लेकिन भूख इसलिए अच्छी मान लेते हैं कि भूख लगेगी तभी तो खाएंगे, यदि भूख नहीं मिलेगी तो खाने को क्या मिलेगा, इस अपेक्षा से उसको अच्छा मान लेते हैं। व्यापार में दुकान पे ग्राहक आते हैं, थोड़े पुण्य का उदय। पुण्य का उदय क्या? शरीर को थका दिया उसने, माल को उठा के पटकना है कोई पुण्य का उदय है। लेकिन उस दुख के माध्यम से सुख का आभास हो रहा है, सुख दिख रहा है, इसलिए उस दुख को दुख न मान करके सुख मान लिया जाता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मैं भक्तांबर जी के निर्जल पूर्वक व्रत कर रही हूँ और अभी मैं 20 साल की हूँ। तो मेरी जिज्ञासा है कि हम जिस दिन व्रत करती हैं तो उस दिन की चर्या हमारी किस प्रकार होनी चाहिए? जिज्ञासा का समाधान करें। आगम के अनुसार तो सुबह एक दिन पहले से ही सब कुछ निवृत्त होकर के सब प्रकार के रात्रि दोनों रातों के जागरण करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, जाप देना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। चर्या का तो ये, और सुबह उठ करके उठना क्या, सोना ही नहीं है। और फिर ना स्नान करना, ना मंजन करना, कुछ नहीं करना। अपने जा करके मंदिर में जाके बैठ जाओ, नहीं तो कमरे में ऊपर जाके छत पे जा करके कोई एकांत में कमरे में जाके बैठो, दिन भर स्वाध्याय करो, जाप करो। एक ये तो तुमसे बनेगा नहीं। दूसरा यही है, सब सुबह उठ करके आरंभ परिग्रह का त्याग करना चाहिए। यदि आपका निर्जल उपवास है तो सब उस दिन ना तो कपड़े धोना, ना रोटी पानी बनाना, ना झाड़ू लगाना, आरंभ परिग्रह कुछ नहीं। शरीर में कपड़ों का नियम ले लेना कि आज दिन भर में हम ये 2 जोड़ी कपड़े ही पहनेंगे, आज हम कहीं बाजार में नहीं जाएंगे, आज हम मोबाइल का त्याग करते हैं, उपवास के दिन हमारा व्रत है, आज हम मोबाइल नहीं छुएंगे, मौन रहेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, और अधिक से अधिक समय हम धर्म ध्यान में व्यतीत करेंगे। जाप है, स्वाध्याय है, पूजन है, पाठ है, ये सब में इनमें पूरा समय व्यतीत करो। और रात्रि अपने शक्ति प्रमाण है तो रात्रि में भी पढ़ो, नहीं तो फिर सोना तो है ही। ऐसा कमलेश जैन दमोह से। महाराज श्री नमोस्तु। इमलिया परिवार, महाराज श्री आपके आशीर्वाद व बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से आज हमारे यहाँ नाती को 45 दिन हो गए। हम प्रथम दर्शन के लिए गाजे बाजे के साथ मंदिर जी लेके गए। गुरुवर, आपकी कृपा करके देव दर्शन की महिमा एक बार पुनः सुनना चाहते हैं आपके मुखारविंद से। और आप बालक को बता चुका हूँ मैं, बालक के लिए मेरा आशीर्वाद। बार बार उसी चीज़ को दोहराना कोई उचित नहीं रहता। आपने जो क्रिया सुनी, महिमा सुनी, बहुत अच्छा। 45वें दिन भगवान का दर्शन कराया, ये आपके ऊपर बेटे का बहुत बड़ा उपकार, एहसान माना जाएगा कि बेटे को जैसे ही निर्दोष हुआ तो वह मंदिर जाके ले गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। प्रातः स्मरणीय गुरुजी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुजी, आपने बताया था कि दुरांधुर भव्य जीव नित्य निगोद से कभी बाहर नहीं आते। तो जिज्ञासा यह उत्पन्न हुई कि इन जीवों ने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जिससे कि इनको अपना आत्मकल्याण करने का अवसर भी नहीं मिलता, और फिर इनको भव्य क्यों कहा जाता है? नमोस्तु गुरुजी। क्या होता है, कुछ नियोग होते हैं जिनके संबंध में कोई अपन डिस्कशन नहीं कर सकते। उनका नेचर ऐसा है, ना उन्होंने कोई कर्म किया है न किया है, उनका स्वभाव है। सुबह सूर्य पूरब से निकलता है, कौन निकालता है? पूरब से क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता? निकलता है।
आंखें देखती हैं, नहीं देखती हैं, कहते सुनती नहीं है। आज तक कभी आंखों ने सुना नहीं है। अब क्यों नहीं सुना साहब? वो भी इंद्रिय है, वो भी इंद्रिय है। कर्ण इंद्रिय सुनिए तो नेत्र इंद्रिय क्यों नहीं सुनती? कर्ण इंद्रिय क्यों देखती है, क्यों नहीं देखती? अब ये नेचुरल है, स्वभाव है, स्वभाव वो तक गोचरो। कुछ भी नहीं कह सकते कि वो नेत्र गोच से क्यों नहीं निकलेंगे, क्या कर्म उन्होंने किया है, कैसा किया, ऐसा कुछ नहीं, नेचर है, स्वभाव है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे इष्ट गुरु को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं उज्जैन से राष्ट्रीय जैन। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 16 में बुद्धगल द्रव्य की 10 पर्याय में षटगुण हानि वृद्धि कैसे होती है और वो कौन से षटगुण होते हैं, उदाहरण के द्वारा समझा दीजिए। नमोस्तु गुरु। षटगुण हानि बुद्धगल द्रव्य सभी द्रव्यों में, क्योंकि अगुरु लघु गुण के माध्यम से षटगुण हानि वृद्धि होती है। दूसरा, कर्मों की व्यवस्था में षटगुण हानि वृद्धि होती है। दो जगह षटगुण हानि वृद्धि का होता है। प्रत्येक द्रव्य में एक अगुरु लघु गुण है और अगुरु लघु गुण के माध्यम से वो अविभागी प्रतिच्छेद जो वो पर्याय निकालता है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 गुण हैं। अब इन गुणों के माध्यम से वो पर्याय निकालता है। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। तो वो गुणों के जो विकार की पर्याय निकलती है, वो पर्याय कितनी पावरफुल है, कितना उसमें स्निग्धता है, कितनी रूक्षता है, कितना, तो उसके माध्यम से उसके अविभागी प्रतिच्छेद षटगुण हानि वृद्धि रूप होते हैं। अभी उसने एक पर्याय निकाली, उसमें 100 अविभागी प्रतिच्छेद थे। दूसरे समय उसकी पर्याय निकली और गाढ़ा हो गया तो 100 गुणा 100 10,000 अविभागी प्रतिच्छेद हो गए, यानी संख्यात गुण वृद्धि हो गई। ऐसे असंख्यात की गुण वृद्धि होती है। तो ये पुद्गल द्रव्यों में भी प्रति समय अगुरु लघु गुण के माध्यम से जो पर्याय निकलती हैं उनमें षटगुण हानि वृद्धि घटती रहती है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री प्रभाजी लुहाड़िया जयपुर से। नमोस्तु गुरुवार। द्रव्य संग्रह की 37वीं गाथा में आचार्य श्री ने बताया कि मोक्ष के भेद अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, गुरुवार समझाने की। द्रव्य संग्रह की 37वीं गाथा, सवस कम्मणो सो जो खे हेदु अपणो हु परिणामो ने स्वभावो मोको, इसकी द्रव्य मुख और भाव मुख है ना। सवस्य कम्मणो जो खय हेदु अपणो हु परिणामो नेयो स्वभाव मुखो द्रव्य मुखो कम पुद भावो। इसमें कम्मस्य सब्बस्य कम मोक्षो, समस्त कर्मों का क्षय करना। किनके माध्यम से? अपनो हु परिणामो, अपने निज आत्मा के परिणामों से समस्त कर्मों का क्षय कर देना। नेयो स्वभाव मोक्षो, तो परिणामों का क्षय कर देना। कौन से परिणामों का? जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों का आश्रय होता था, उन कर्म के उन परिणामों को नष्ट कर देना, यानी उत्पन्न नहीं होने देना। ये भाव मुख ने द्रव्य मोक्षो ये कम पुद भावो। और धर्म मोक्ष क्या है? कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो मोक्षा, कर्मों को आत्मा से अलग कर देना, ये द्रव्य मोक्ष। भाव समझें, आत्मा में राग द्वेष कषाय आदि भाव हैं। अब कभी ये राग द्वेष आदि भाव कभी नहीं होंगे, उसको भाव मोक्ष बोलते हैं। और भाव मोक्ष के जो हो जाने के बाद उसके साथ में अब जो कर्म हैं, जो हमारे कर्म हैं जो बांधे थे, इन कर्मों को आत्मा से सदा सदा के लिए अलग हो जाने का नाम द्रव्य मोक्ष कहलाता है। ऐसा देवेंद्र दुर्रा अशोकनगर से। महाराज श्री नमोस्तु। आपने प्रवचन में बताया था पुण्यहीनों के बादशाह बनो, तुम्हें कोई छोटा ही बड़प्पन दे सकता है। तो आज ये भगवान बनकर घूम रहे हैं, भारत में सैकड़ों भगवान बन गए हैं। अन्य मती तो यहाँ तक कह रहे हैं ये धर्म तो नहीं है, ये मूल धर्म को, हमारी संस्कृति को इनसे नुकसान हो रहा है। फिर भी कोई अब ये सब चीजें क्या है? विडम्बना है, मुंडे मुंडे मतर भिन्न। अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। पुण्यहीन भी कभी अपने आप को बादशाह मान लेता है। एक शराबी अपने आप को भगवान मानने लगे तो क्या करोगे? शराब पीने के बाद कहता है मैं ही भगवान हूँ, तो हूँ। वहाँ मिथ्यात रूपी शराब पी करके कोई कुछ भी कह सकता है।
हम तो अच्छे लोगों के लिए दे रहे हैं जो जीवन जीना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो जो अपने जीवन को बहुत सुखी करना चाहते हैं उनसे कह रहे हैं कि पुण्यहीनों को अपन जितना भी सहयोग करेंगे हमारा पुण्य बढ़ेगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के में। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनिश्री अवधि ज्ञान से मना पर्याय ज्ञान की विशेषताएं बतलाते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि मना पर्याय ज्ञान होगा तो वर्धमान चारित्र वाले को होगा, उसमें भी 7 प्रकार की रिद्धि वालों में किसी को भी होगा, और उसमें भी विशिष्ट संयम वाले को होगा। इसके बावजूद भी प्रतिपाती होता है। ये बात समझ में नहीं है कि वर्धमान चारित्र के साथ में प्रतिपाती कैसे होगा। वर्धमान चारित्र का अर्थ वहां पर तीर्थंकर जैसा वर्धमान चारित्र नहीं लेना। वर्धमान चारित्र का अर्थ इनका अच्छा चारित्र जिनके उतार चढ़ाव नहीं होते। वर्धमान चारित्र वहाँ मात वो जो पर्टिकुलर वर्धमान चारित्र होता है वो तो मात तीर्थंकरों के पास होता है, लेकिन यहाँ वर्धमान चारित्र वो रूढ़िवादी अर्थ नहीं लिया। जिनका अच्छा चारित्र, जिनकी विशुद्धि दिन रात बढ़ती रहती है, जो बहुत विशुद्ध रहते हैं, आज जिनकी विशुद्धि है कल और बढ़ेगी, उनका चारित्र अपन कहते हैं ना, इनका चारित्र पहले से बहुत निर्मल हो गया, इनके विचार पहले से बहुत निर्मल हो गए, इनकी क्रियाएं पहले से बहुत निर्मल हो गई, इनकी सामायिक पहले से बहुत निर्मल हो गया, इनका ज्ञान पहले से बहुत निर्मल हो गया। तो ये जो लोक रूप में वर्धमान शब्द आता है उसकी अपेक्षा लेना चाहिए, अन्यथा सामान्य मना पर्याय ज्ञान को यदि अपन वर्धमान चारित्र के साथ ले लें तो बहुत बड़ा दोष आएगा, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान एक अंतर मुहूर्त में भी छूट करके वह मुनिराज दुर्गति भी जा सकते हैं छूटने के बाद। इसलिए वर्धमान चारित्र यहाँ बढ़ता हुआ चारित्र लेना वो रूढ़िगत नहीं, क्योंकि ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान प्रतिपाती होता है। हाँ, विपुलमति मना पर्याय ज्ञान के साथ लगाएंगे तो फिर भी बन सकता है, फिर भी, क्योंकि मात वर्धमान चारित्र की चर्चा मात तीर्थंकरों के लिए आती है रूढ़िगत। अब विपुलमति मना पर्याय ज्ञान मात तीर्थंकर को ही होता है क्या? ऐसा आगम वचन नहीं है। विपुलमति मना पर्याय ज्ञान गणधर परमेष्ठी को भी होता है, सामान्य मुनिराज को भी विपुलमति मना पर्याय ज्ञान हो सकता है। ये बात अलग है कि वो मना पर्याय ज्ञान होने के बाद वो प्रतिपाती नहीं रहेंगे, प्रतिपाती वो नियम से आगे बढ़ते जाएंगे। विपुलमति मना पर्याय ज्ञान, विपुलमति मना पर्याय ज्ञान जिनका है उनको सबका नियम से बढ़ता हुआ चारित्र ही होता है। यानी वर्धमान चारित्र हम अकेले तीर्थंकरों को होता है ऐसा नहीं, किसी को भी हो सकता है। लेकिन रूढ़िगत परंपरा में अभी जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है तीर्थंकरों का वर्धमान चारित्र होता है, अन्य के संबंध में आगम वचन नहीं है। लेकिन विपुलमति मना पर्याय ज्ञान बताता है कि नहीं, जो ज्ञान होता है वो अप्रतिपाती, यानी विपुलमति मना पर्याय ज्ञान वाले उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें गिरना पड़ता है। तो ऐसी ये व्याख्या है। तो वर्धमान चारित्र वहाँ ऋजुमति के साथ तो घटित होगा नहीं, विपुलमति के साथ हो सकता है। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी